हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर का आज हम भाग 5 करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके भाग 4 कर चुके हैं। ये पुराने 7 साल के हल प्रश्न पत्र हैं और चाहे उसमें अथवा में क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते थे 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 3 क्वेश्चन आते थे जिनके अथवा में एक-एक क्वेश्चन रहता था, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन रहते थे। तो 6 क्वेश्चन के आंसर्स मैंने अपने इन सॉल्व पेपर में कवर किया है। हैंड रिटन है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से सरल भाषा में इनको तैयार किया है। जैसे कि मेरे नोट्स रहते हैं एमपीपीएससी मेंस के, वैसे ही इनको तैयार किया है। मैप और फ्लो चार्ट सहित 2014 से 20 तक के ये हैं। इसके भाग 4 कर चुके थे हम, 2018 से हमने शुरू किया था, तो जिसमें हमने हिस्ट्री के 3 नंबर 6 नंबर के पूरे क्वेश्चन के लिए थे, 15 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे थे, तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और 15 नंबर में ये तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आया था, तो ये 3C इसलिए लिखा हुआ है। तो आज का क्वेश्चन है 1857 की असफलता के कारण और उसके महत्व बताइए। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का हिंदुओं तथा मुसलमानों का सामूहिक प्रयास था। 1857 की क्रांति क्या थी? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का हिंदुओं तथा मुसलमानों का एक सामूहिक प्रयास था, लेकिन अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया था और ये प्रयास असफल रहा था। क्योंकि हमें असफलता के कारण रखने हैं, तो हमने सबसे पहले उसका इंट्रो लिख दिया है। फ्रेंड्स, अगर ये 7 साल के सॉल्व पेपर आप लेना चाहते हैं तो इसकी सॉफ्ट कॉपी 799 की है और इसकी हार्ड कॉपी 2199 की है। सॉफ्ट कॉपी मतलब आपका पीडीएफ में मिलेगा, वही चार्ज आपका कॉपी कराने में लगेगा, वही हमारा लगता है, क्योंकि कॉपी का पेज का रेट बढ़ गया है। तो आप लोग सॉफ्ट कॉपी लेके स्वयं भी कॉपी अपनी करा सकते हैं। स्टेपलर पूरी फाइल आएंगी, टोटल 12 बुकलेट हार्ड कॉपी में मिलेंगी और सॉफ्ट कॉपी में आपको 10 बुकलेट मिलेंगी और हार्ड कॉपी में आपको 12 बुकलेट मिलेंगी। ये इस प्रकार से रहेगा। साथ में आप अगर हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो मेंस में आपको 41 बुकलेट मिलती हैं और अगर आप 2019 का मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो 36 बुकलेट मिलती हैं। ये भी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। हस्तलिखित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स हैं। तो असफलता के क्या कारण थे? सबसे पहला हम हेडिंग के रूप में देखेंगे। सबसे पहला क्या था कि उद्देश्य में एक रूपता का अभाव था। एक रूपता का मतलब सभी का एक ही उद्देश्य नहीं था। क्रांति के जो उद्देश्य थे वो एक समान नहीं थे। क्रांति के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? एक समान नहीं थे, सबका अलग अलग उद्देश्य था। सभी क्रांतियों को मिलाने का कोई जो सभी क्रांतिकारी थे उनको मिलाने का कोई मिलन बिंदु नहीं था कि जहाँ पर आके सब मिलते हैं या जहाँ पर आके कोई लीडरशिप रहती है जिससे सलाह मशवरा किया जाता है, तो ऐसा कोई मिलन बिंदु नहीं था। अगला है मुगल सम्राट मुसलमान मुगल सम्राट के लिए नाना साहब पेंशन के लिए। मुसलमान किसके लिए लड़ रहे थे? मुगल सम्राट के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब किसके लिए लड़ रहे थे? पेंशन के लिए लड़ रहे थे। झांसी रानी क्यों लड़ रही थी? अपने स्वयं के राज्य की प्राप्ति के लिए लड़ रही थी। तो सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था, एक रूपता का अभाव था। तो इस प्रकार हम उद्देश्यों में एक रूपता के अभाव में इस प्रकार से अपना लिख सकते हैं। दूसरा है समय से पूर्व क्रांति का आरंभ। जो क्रांति है वो समय से पूर्व ही आरंभ हो गई थी। कोई जो डेट थी जो निश्चित की गई थी उस डेट से नहीं, पहले ही मंगल सिंह जो थे उन्होंने क्रांति जो है आरंभ कर दी थी। क्रांति की तैयारी जो होती है, कोई भी काम हम करते हैं तो उसकी तैयारी हम पहले ही पूर्ण कर लेते हैं, तो क्रांति की तैयारी भी पूर्ण नहीं थी। क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया था, लेकिन चर्बी वाले कारतूस के कारण समय से पहले ही क्रांति हो गई। तो ये हम समय से पूर्व क्रांति के आरंभ में लिख सकते हैं। अगला है क्रांति का देशव्यापी ना होना। तो 1857 की क्रांति थी तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ना हो सकी, कुछ क्षेत्रीय स्तर पर ही सिमट कर रह गई। निश्चित समय के पूर्व हो जाने के कारण यह क्रांति पूरे देश में व्यापक रूप से नहीं फैल सकी। क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? सीमित लोगों तक ही रह पाया। कुछ प्रदेशों ने क्रांतिकारियों के दमन के लिए उल्टी अंग्रेजों को ही सहायता की। कुछ प्रदेशों ने क्या किया था? क्रांतिकारियों के दमन के लिए उल्टी अंग्रेजों की ही सहायता कर दी थी। सामान्य वर्ग की यहाँ पे उपेक्षा की गई। कोई सामान्य वर्ग जो था उसकी यहाँ पे क्या की गई? उपेक्षा की गई। कोई भी क्रांति तभी सफल होती है
यह जब तभी सफल हो सकती है कि जब उसमें कृषक भी शामिल हों, मजदूर भी शामिल हों, सामान्य नागरिक भी शामिल हों, तथा सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। दुर्भाग्यवश 1857 की क्रांति का संगठन राजाओं, जमींदारों, ताल्लुकदारों ने किया था, परंतु इन लोगों ने सहयोग के लिए कृषकों का अपने साथ नहीं दिया। अगला है योग नेतृत्व का अभाव। योग नेतृत्व के अभाव में आप क्या देखेंगे कि युद्ध का कोई अनुभव नहीं था किसी को। कुछ पहली बार ही युद्ध लड़ रहे थे। क्षेत्र झांसी की रानी का क्षेत्र तथा युद्धों का विशेष अनुभव नहीं था। किसी योजना के बिना लड़ रहे थे और एक कुशल सेनापति का भी अभाव था। इसके अलावा अगला है छठवां पॉइंट, सीमित साधन। क्रांतिकारियों के पास क्या था? सीमित साधन थे, सीमित हथियार थे, और जबकि अंग्रेजों की तुलना में इससे भिन्न स्तर के और उच्च स्तर के हथियार थे। हथियार जो थे अंग्रेजों के पास वो आधुनिक थे। शस्त्रों की पूर्ति करने का कोई हमारे पास निश्चित साधन भी नहीं था। अगला पॉइंट अगर देखें तो अंग्रेजों की अनुकूल स्थिति। क्रांति के समय अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अच्छी थी। अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद भी इस समय अंग्रेजों से मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। क्या वो अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अच्छी थी। अफगानिस्तान का एक अमीर दोस्त था मोहम्मद, वो भी इस समय अंग्रेजों से मित्रता पूर्ण व्यवहार कर रहा था। अंग्रेजों को यातायात की सुविधा का भी अच्छा लाभ मिल गया था। अगला है कैनिंग का उदार व्यवहार। कैनिंग ने क्रांतिकारियों के प्रति उदार व्यवहार किया, जिससे अनेक क्रांतिकारियों को अपने पक्ष में कर दिया था। महत्व अगर हम देखें तो क्रांति के बाद समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। प्राचीन मान्यताओं का जो स्थान है वो आधुनिकता ने ले लिया। भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ और क्रांति से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन झांसी की रानी तात्या टोपे, मंगल पांडे के नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में चिरस्मरणीय हो गए। क्या रहे महत्व? समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। प्राचीन मान्यता का स्थान आधुनिकता ने ले लिया। भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। क्रांति से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन झांसी की रानी तात्या टोपे, मंगल पांडे के नाम स्वतंत्र प्राप्ति के मार्ग में चिरस्मरणीय हो गए। निष्कर्षतः भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ 1857 के असफल प्रयास का ही प्रतिफल है। 20वीं शताब्दी में प्रवेश के साथ ही भारत ने मध्ययुगीन चोला उतार दिया था। 1857 की क्रांति से भारत में पुनर्जागरण हो गया था। रमेश चंद्र मजूमदार, अगर हम थोड़े से जो है इतिहासकारों का नाम डाल देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो और सुंदर हो जाता है। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार 1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया था। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर निबंध लिखो। ये इसके अथवा में आया था। फ्रेंड्स, लिटरली मैं आपको बताऊं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मेंस का, तो ये सॉल्व पेपर जो है ना, लास्ट मोमेंट पर, लास्ट डे पर आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। 2019 का जब मेंस हुआ था तभी मैंने ये 2018 तक के कंप्लीट किए थे उस समय, और उसके बाद 2 मेंस और हो चुके हैं। तो ये लास्ट टाइम पे 2019 की बताऊं कि स्टूडेंट लास्ट टाइम पर भी इन सॉल्व पेपर को इनकी बुकलेट पकड़े थे, क्योंकि ये सॉल्व पेपर की जो बुकलेट है वो टॉपिक वाइज बनाई गई। टॉपिक वाइज से मीन्स पेपर वाइज बनाई गई हैं। पेपर 1 की अलग है, पेपर 2 की अलग है, तो वो रिवीजन करने में बहुत हेल्प करती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अपना नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर निबंध लिखो। तो राष्ट्रवाद का उदय आधुनिक युग में यूरोप में विशेष रूप से फ्रांस की राज्य क्रांति के समय हुआ था। राष्ट्रवाद एक भावना, एक मनोदशा है जिसका केंद्र केवल एक राष्ट्र ही होता है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है, एक मनोदशा है जिसका केंद्र राष्ट्र होता है। भारत में राष्ट्रीयता का उदय, तो भारतीय में राष्ट्रीयता का जन्म 1885 से माना जाता है। भारत में राष्ट्रीयता का जन्म कब से माना जाता है? 1885 से स्थापना माना जाता है। जब कब माना जाता है? जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन कांग्रेस का जन्म कोई एक आकस्मिक घटना नहीं थी। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय मंद रूप में देश में व्याप्त राष्ट्रीयता होती जा रही थी। इन कारणों में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पहला है राजनीतिक एवं प्रशासकीय एकता का सूत्रपात। प्लासी युद्ध के वजह से भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ गई थी। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक उथल पुथल हो गई थी। इस उथल पुथल को कई इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। सुनियोजित न होने से यह असफल हुई।
अंग्रेजों ने भारत में प्राकृतिक सीमाओं तक राजनीतिक विस्तार उसे एक सुदृढ़ राजनीतिक इकाई बना दिया था। इस एकीकरण ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। कोई दूसरा हमारे राज्य पर, देश पर, हमारे पे क्यों आक्रमण कर रहा है, क्यों अधिकार में कर रहा है, इससे हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। दूसरा है यूरोपियनों से संपर्क का प्रभाव। यूरोपीय जातियां भारत में आईं और इनमें जब ये आई भारत में तो हमने देखा कि ये अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करती थी, उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। इन जो ये भावना थी उसने हमारे मन में भी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की। कौन सा? यूरोपियों से संपर्क के प्रभाव में, आप ये लिखोगे। अगला है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का भी विशेष महत्व है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद आदि सुधारकों ने जनता को भी जागरूक किया था। अगला है भारत का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण के कारण उद्योग धंधे जो हैं वो चौपट हो गए, कृषि पर भार अधिक हो गया, भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होता गया। अगला है पश्चिमी साहित्य और शिक्षा। इस पश्चिमी साहित्य और शिक्षा ने भी भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा किया। अलग अलग जो पुनरुत्थान करता थे, पुनर्जागरण करता थे, सर सैयद अहमद खां, राजा राममोहन राय, इन्होंने भी अपने साहित्य के द्वारा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। अगला है आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम। तो सड़क रेल पथ का निर्माण हो गया था, डाक तार व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, जिससे लोग एक दूसरे के करीब आए, भारतीय एक दूसरे के पास आए और उनमें जो है वो राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। जातिवाद, भेदभाव, आंचलिकता आदि की भावना भी समाप्त होने लगी। सूरदास जी ने इस प्रकार के जो कर्म कांड है और जो जातिवाद है उनको समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। अगला है विदेशों से संपर्क। विदेशी संपर्क से विदेशी विचारों और आंदोलन को प्रभाव पड़ा। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर यह संपर्क जो है वो और भी बढ़ गया था। समाचार पत्रों का प्रभाव में क्या हुआ कि भारत में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रसार होने लगा। 1857 में इनकी संख्या 498 थी। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति महामारी जन आंदोलन के लिए भी वर्नाकुलर एक्ट का कारण बने। इल्बर्ट बल का विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये सभी कारण थे जो भारत में राष्ट्रीयता उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हुए। निष्कर्षतः अनेक क्रांतिकारियों, सुधारकों और अंग्रेजों की शोषण नीति ने लोगों को जागरूक किया और उसमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जो राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज परमार की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।